वाई यू फील सो ड्रेन, ये क्वेश्चन से ना बहुत बार दिमाग में आ जाता है कि एनर्जी ड्रेन क्यों फील हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि खुद को ही समझ में नहीं आता है। तो ये मिक्स सिग्नल जो है वो आपको हार्ट कर रहे हैं, और वो सिग्नल जो है वो बहुत सारे लोगों का ऐसे मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं आप दोनों, और उस वजह से समझ में नहीं आ रहा है उनकी एनर्जी फ़िलहाल क्या चल रही है। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ ड्रेन नहीं कर रही, तो आपके नर्वस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं ये हैम्पर करती हुई दिख रही है। तो कंटिन्यूअसली योर ब्रेन इज फाइटिंग एंड फाइटिंग। तो चेक यू आर गोइंग टू बी चेक वेदर इट कम्स द मैसेज और नॉट। तो ये सब चीज़ें जो है वो चेजिंग करना, बार बार फ़ोन देखना, मैसेज आ रहा है कि नहीं वो चेक करना, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आप लोगों की एनर्जी जो है वो ड्रेन कर रही है। अगर आप भी इसी सिचुएशंस में चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उतना मैसेज में डाल के बता दीजिए कि आपकी एनर्जी जो है वो आपकी खुद की वजह से नहीं, किसी और पर्सन की वजह से ड्रेन होती जा रही है। दैट्स वाई यू कांट स्लीप, दैट्स वाई यू डोंट फील लाइक लव योर सेल्फ। ओके, ये भी हो सकता है। एंड जीना है, बट इट्स लाइफ इज लाइक जस्ट सर्वाइव करना है। जैसी लाइफ है उसमें जीना नहीं बोलते, सर्वाइव करने की चीज़ें आपके इसमें है। तो हार्श ट्रूथ ये है कि आप दूसरों को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उतना इम्पोर्टेंस जो है वो आप अपने आप के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले हार्श ट्रूथ जो है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, तो ड्रेन मत हो जाइए। खुद की एनर्जी जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो ड्रेन मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आप जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट द हार्श ट्रूथ। मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट योर पार्टनर लेफ्ट आउट। ओके, ये जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक जो है आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती जाएगी। हो सकता है कि इसका अफेक्ट बहुत जल्दी आपके हेल्थ के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। तो क्या करें ऐसे अनक्लियर सिग्नल्स के लिए, कैसे उसके साथ डील करें, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आ जाता है कि कैसे इन सब के साथ जो है हम लोग जो है वो एनर्जी जो है वो ड्रेन जो हो रही है, तो क्या करें। तो सबसे पहली बात जो है, जिसमें आपका दिल लगता है उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सारा ध्यान जो है वो पार्टनर के पीछे चला जाता है, लेकिन आपको एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो हॉबीज़ है, आपको अगर घूमना फिरना अच्छा लगता है तो बाहर जाइए, अलोन मत रहिए, एक रूम में खुद को जो है वो बंदिश जो है करके मत रखिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप में जो है वो चेंजेस थोड़ा थोड़ा जो है एनर्जी शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जो चेजिंग कर रहे हो आप, तो वो चेजिंग कम हो जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम आप बाहर निकालना स्टार्ट करोगे, नेचर में जाओगे, मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, स्पेसिफिकली मेडिटेशन में ग्राउंडिंग करोगे, तो इससे एनर्जी शिफ्टिंग में बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और सबसे हमेशा मैं बोलती हूँ और फिर से आज दोहराऊंगी, एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी ट्रूथ है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो गई है, उसको मैनिपुलेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार है ना सामने सच्चाई होती है, बट वही चीज़ें ना हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पर्सन मुझे तो इतना प्यार करता था, इतना केयर करता था, फिर भी अचानक से ऐसा क्या हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो दिमाग में चल रहे हैं, उस वजह से एनर्जी आपकी ड्रेन होती जा रही है। तो आपको सबसे पहले जो है कि एनर्जी शिफ्ट करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए पहली स्टेप है कि जो भी रियलिटी है, जो भी आपके सामने आया है, उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं करोगे। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद उनको चेस करना बंद कीजिए। रिस्पेक्ट योर पार्टनर डिसीजन, जो भी है कि ठीक है आपकी जर्नी जो थी ये यहाँ तक थी, इसलिए वो समाप्त हो गई। ये जितना आप जल्दी समझ पाओगे उतना जल्दी आपको एनर्जी शिफ्टिंग में हेल्प हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं।
तो उस हीलिंग्स के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट एनर्जी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है। ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, रियलिटी जो है वो डाइजेस्ट नहीं करोगे, और उसके बाद जो है जो आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ें अच्छी लगती है उस पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं हो जाएगी। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हीलिंग इज़ पॉसिबल। हीलिंग से बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली इस टाइम से आप निकल जाओगे। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।